और उस समय जो इसका खर्च आया था वो 90 लाख सोने के सिक्के इसका खर्च आया था। अच्छा। हाइट में टावर 122 फीट है, ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है और 9 मंजिला ये वाला टावर है। कोरोना काल से पहले मतलब 2020 से पहले इसके अंदर से पब्लिक ऊपर जाती थी। अच्छा। लेकिन कोरोना काल में जो नियम आया था 5 फीट की दूरी मेंटेन करनी है, उसके बाद इस टावर को बंद करवा दिया था गवर्नमेंट ने। अभी तक रीओपन करने के ऑर्डर नहीं आए हैं, इसलिए आज भी टावर बंद है। इसके बाद नीचे देखिए एक गार्डन दिख रहा है, पुराने समय में गार्डन नहीं था। ये दीवार दिखेगी, इसके अंदर 30-40 फीट गड्ढा था, जिसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई, तो बहुत सारी राख की परतें, हड्डियाँ वगैरह निकली। उसी से मालूम हुआ कि पुराने समय में जोहर हुए हैं, वो इसी जगह जोहर हुए हैं। जब जोर होते थे उस समय 30-40 फीट गड्ढा था, उसके अंदर चंदन का लकड़ी घी डालने के बाद आग जला दी जाती थी, जो आग पूरी नाइट जला करती थी। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में रानियाँ, ये टेम्पल दिख रहा है, उसको बोलते हैं सती टेम्पल। उस टेम्पल के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद इस दीवार के ऊपर से जलती हुई आग के अंदर नीचे जम कर जाती है, इसी को बोलते हैं जोहर। 3 बार यहाँ पर जोर हुआ है। पहला हुआ है रानी पद्मिनी का 1303 के अंदर, 16,000 लेडीज के साथ में फर्स्ट जोर किया था पद्मिनी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था। दूसरा जोर यहाँ पर हुआ था कर्णावती का 1535 के अंदर, जब गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर अटैक किया था, तो कर्णावती ने यहाँ पर 13,000 लेडीज के साथ में सेकंड जोर किया था। और तीसरा जोर यहाँ पर हुआ था फूल कंवर का, जब उदय सिंह जी ने उदयपुर का निर्माण करवा दिया था और वो उदयपुर रहने लग गए थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट से शिफ्ट करके उदयपुर लेकर चले गए थे। पीछे से यहाँ की सत्ता दी गई थी जयमल जी भेड़ या फतेहजी राठौर, संत मीराबाई के दोनों चचेरे भाई थे, उन दोनों यहाँ की सत्ता दी गई थी और उदय सिंह ये सेनापति थे। उस समय यहाँ पर अटैक होता है अकबर का 1567 के अंदर। अकबर 8 महीने जहाँ सिटी बसा हुआ है इधर की, तो 8 महीने इंतजार करता है। 8 महीने के बाद उसके पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। जब वो संग्राम बंदूक नीचे चलाता है तो जयमल जी पहरा दे रहे थे रामपुर गेट के ऊपर, वो गोली जयमल जी के पैरों के अंदर आकर लगती है और जयमल जी घायल रहते हैं। घायल जयमल जी को फतेहजी के पुत्र, जिनका नाम था कला कंवर राठौर, अपने कंधे पर बैठाते हैं। 5 गेट नीचे तक लड़ते हुए जाते हैं। आप नीचे चढ़े हैं अभी, 2 गेट के बाद आपने देखा वो 2 छतरी दिखी होगी आपको, वहाँ तक लड़ते हुए गए थे। तो वो इस प्रकार से लड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था उनके चारों हाथ चल रहे हो। 4 हाथ में 2 हाथ कला कंवर जी के, 2 हाथ जयमल जी के। तो अकबर ने अकबरनामा वैसा लिखा कि मैंने 4 भुजाओं वाले भगवान के बारे में सुना, लेकिन जब मैंने जयमल जी कला कंवर जी को लड़ते हुए देखा तो मैंने देखा कि भगवान साक्षात पृथ्वी पर आ गए हैं। ऐसा अकबरनामा अकबर में लिखा था, अकबर ने अकबरनामा लिखा था। उसी लड़ाई के अंदर रामपुर गेट के यहाँ पर फतेहजी गर्दन कट जाता है, यहाँ सबके साथ बैठा था मैं, वहाँ गर्दन कट जाता है फतेहजी का, लेकिन अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। तो अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि जब वो यहाँ से गया तो आगरा के किले के बाहर दोनों की मूर्ति को लगवाया था। बाद में औरंगजेब ने दोनों की मूर्ति को तोड़ दिया। और जो फतेहजी की वाइफ थी जिनका नाम था फूल कंवर, उन्होंने तीसरा जोर किया था यहाँ पर 7,000 लेडीज के साथ में। इस प्रकार से 3 बार जोर हुआ है। हिंदू कैलेंडर चलता है विक्रम संवत, उसमें एक माह आता है चैत्र मास, मार्च अप्रैल के बीच में आता है। उसके 11वें दिन या होली के बाद 11वें दिन यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं जोहर मेला। अभी 8 परजन में जो राजा हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़, महेंद्र सिंह जी मेवाड़, जो उदयपुर रहते हैं सिटी पैलेस के अंदर, वो साल में एक बार यहाँ पर आते हैं। गार्डन में हवन कुंड दिख रहा है सामने, वो हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं। जिन्होंने जोहर किया उनकी आत्मा की शांति के लिए आएगा। बेसिकली